Hello student, let us continue with our chapter. We'll see the duties of the secretary regarding share call. First, verifying provisions in the articles of the company regarding making calls. वो कंपनी के आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन दिया है उसके साथ वेरीफाई करना है कॉल्स के बारे में. टू गेट द रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग कॉल्स पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास करना है. Issuing notice in newspapers 7 days before closure of registrar of members and registrar of share transfer before making calls. ये before making calls he has to issue notice in newspaper 7 days before closure of registrar of members and registrar of share transfer. Preparing list of the members whose calls are in arrears and sending notice to each such shareholders. जिसका कुछ एरर्स है, एरियर्स और उसको नोटिस भेजना है ऐसे शेयर होल्डर्स को. ओपनिंग ए बैंक अकाउंट फॉर कलेक्टिंग अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स. बैंक में अकाउंट ओपन करना है ताकि ये कॉल ऑन शेयर्स के अमाउंट कलेक्ट कर पाए. मेकिंग नोट ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है उसका नोट बनाना है बेस्ड ऑन द पेइंग स्लिप्स, जो पेइंग स्लिप्स बैंक से आई है. एंड प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स, और एक लिस्ट मेंबर्स का प्रिपेयर करना है फ्रॉम हुम कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड, जिसका पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ है. एंड प्रेजेंटिंग द सेम बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करना है, उसको इन्फॉर्म करना है. नाउ शेयर फॉर फीचर. शेयर ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड आर forfeited बाय द कंपनी. जो शेयर्स का कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुआ वो शेयर्स कंपनी forfeited कर देती है. अमाउंट forfeited ऑन शेयर्स ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर forfeiture. Definition: share forfeiture is the process by which the directors of a company cancel the membership of shareholder and remove the name of shareholder from the list of members on non-receipt of call money as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the articles of the company. जो कंपनी के आर्टिकल्स में और स्टैट्यूटरी प्रोसीजर के हिसाब से कंपनी ने कॉल मनी जो मांगा और उस मेंबर से जो रिसीव्ड नहीं हुआ वो मेंबरशिप वाला नाम शेयर होल्डर का और मेंबरशिप का रिमूव कर देता है उस लिस्ट में से. शेयर फॉरफीचर is a disciplinary action taken by the directors against non payment. जिसका पेमेंट नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में डायरेक्टर्स ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन शेयर फॉरफीचर के द्वारा लेता है. आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और ये शेयर्स को फॉरफीचर करने के लिए कंपनी को आर्टिकल्स में ऑथोराइज होना है. आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज, और कंपनी के आर्टिकल्स में ये ऑथोराइज किया होना ज़रूरी है. नाउ प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर. शेयर फॉरफीचर करने की प्रोसीजर क्या हो सकती है? प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर इज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर आर एज अंडर. उसको भी आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में उसके प्रोसीजर दिया ही होना ज़रूरी है. फर्स्ट, preparing the list of calls in arrears. The secretary prepares a list of calls on shares not paid by shareholders on the basis of paying slips received from bank. बैंक से जो paying slip received होती है वो बेसिस पे सेक्रेटरी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है कॉल्स ऑन शेयर्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स ने वो कॉल्स पे किया नहीं है.
Presenting the list of calls in arrears before the board of directors. Once the list of calls is arrears is prepared, it is presented before the board of directors for further discussion and for taking decisions on share forfeiture. ये एक लिस्ट प्रिपेयर करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करना है फॉर फर्दर डिस्कशन एंड एक्शन. Sending reminder to the members. Reminders are sent to those members who have not paid call money within the prescribed time limit, and they are intimated to pay the amount of calls in arrears including interest within the time limit now prescribed. जो मेंबर्सों ने पे नहीं किया है उसका टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब जो टाइम लिमिट के अंदर उस मेंबर्स को रिमाइंडर्स भेजना है. Sending final reminder if no response to first reminder is received. पहला रिमाइंडर जो डाला उसका रिस्पॉन्स अगर नहीं आया, a final reminder is sent through registered post. फाइनल रिमाइंडर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है. एंड सच मेंबर्स आर इंटीमेटेड टू पे द ड्यू अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. ड्यू अमाउंट जो है और विथ इंटरेस्ट विद इन 14 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द फाइनल रिमाइंडर. फाइनल रिमाइंडर की नोटिस मिलने के बाद 14 दिन के अंदर वो अमाउंट जो नहीं पे किया है इंटरेस्ट के साथ पे करना है. दे आर ऑल्सो वार्न्ड ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑन फेलर इन पेइंग द ड्यू अमाउंट. और उसके साथ ये भी उसको वार्निंग किया जाता है कि अगर आप ये अमाउंट ड्यू टाइम पे नहीं हुआ तो अगर आपने शेयर्स वो फेल हुए पेमेंट करने में तो वो शेयर्स फॉरफीचर हो जाएगा. रिजोल्यूशन ऑफ share forfeiture. Shares of those members who do not pay the amount of call within 14 days are forfeited by passing a resolution in the meeting of board of directors. board of directors की मीटिंग में resolution पास करके 14 दिन के अंदर जो लोग पेमेंट नहीं किया पेमेंट वो 14 दिन के अंदर आर forfeited, वो forfeited हो जाएगा. Sending notice of share forfeiture. The secretary sends notices of share forfeiture on the basis of the resolution passed in the meeting of board of directors. में जो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसका बेसिस पे सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजता है फॉरफीचर के बारे में. A company of resolution of share forfeiture is also enclosed the notice and members are intimated to surrender the share certificate to the company. और जो resolution का कॉपी के साथ वो members को intimate भी करते हैं कि to surrender the share certificate to the company और वो share certificate company में surrender करा दे. Issuing public notice. The secretary gives a public notice in the newspapers indicating serial numbers of shares forfeited, so no transactions is carried out on such shares. और ये सेक्रेटरी एक पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में देता है इंडिकेटिंग सीरियल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड. जो शेयर्स फॉरफिटेड हुआ है उसका सीरियल नंबर के साथ. सो नो ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट ऑन सच शेयर्स. और ऐसे शेयर्स के साथ कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट ना हो. मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. आफ्टर गिविंग ए पब्लिक नोटिस द सेक्रेटरी मेक्स एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स regarding share forfeiture and names of members whose shares are forfeited are cancelled from the list. जो रजिस्टर पब्लिक नोटिस के बाद सेक्रेटरी वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्रीज करता है रिगार्डिंग शेयर फॉरफीचर एंड नेम्स ऑफ मेंबर्स जिसका शेयर्स फॉरफिटेड हुआ है वो लिस्ट से कैंसल्ड हो जाएगा. Now, duties of the secretary regarding share forfeitures. ड्यूटीज उसका सेक्रेटरी का क्या है? वेरीफाइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग शेयर फॉरफीचर. वो प्रोविजंस के साथ
वेरीफाई करना है. प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट पेड कॉल ऑन शेयर्स, लिस्ट प्रिपेयर करना है. सेंडिंग रिमाइंडर्स डालना है, जो हम लोगों ने पढ़ा वो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाना है. सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर्स डालना है जिन्होंने फर्स्ट रिमाइंडर का रिस्पॉन्स नहीं दिया. होल्डिंग मीटिंग of the board of directors to pass a resolution of share forfeiture on expiry of the time limit on the final reminder के बाद जो टाइम लिमिट दिया गया है अगर उसमें पेमेंट नहीं आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करके शेयर फॉरफीचर करवाना है. उसके लिए वो मीटिंग को हेल्ड करना है. सेंडिंग नोटिस टू मेंबर्स रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, मेंबर्स को नोटिस भेजना है. गिविंग नोटिस इन द न्यूज़पेपर में भी एक नोटिस देना है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में. मेकिंग ए नोट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कैंसलिंग द नेम ऑफ मेंबर, वो नेम ऑफ मेंबर का नाम कैंसिल करना है रजिस्टर मेंबर्स के लिस्ट में से, उसका नोट बनाना है. गेटिंग द रिजोल्यूशन regarding reissue of shares, passing the meeting of board of directors and inform new shareholders regarding allotment of shares and entering their name in the register of members. और ये resolution पास कराना है board of directors की मीटिंग में regarding reissue of shares, वो shares reissue किसको हुआ, and informing new shareholders, जो न्यू शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किसको दिया वो शेयर्स, एंड एंटरिंग देयर नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और वो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करना है. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल सी द इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉरफीचर, surrender of shares, share lien, share dividend, etc. Thank you.